सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अगर यहाँ पर मौसम की बात कर दी जाए तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। नीला नीला आसमान देखने के लिए मिल रहा है। बाकी पहाड़ों में प्यारी प्यारी धूप भी आ चुकी है। अभी धूप ठीक ऊपर आई हुई है। थोड़ी देर में गाँव तक भी पहुँच जाएगी। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस समय सुबह के 8 बजे से, और गांव वाले भी उठ चुके हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं, क्योंकि आजकल गांव में बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए हैं, तो इसलिए लोगों को भी जल्दी जल्दी उठना पड़ रहा है। पहले तो लोग कल से सोए भी नहीं है, कुछ मेहमान सोए हुए हैं, बाकी सारे लोग उठे हुए थे, क्योंकि कल यहाँ पर सूरज था। आपने भी देख लिया था। मैंने भी कल 12 बजे ब्लॉग को एंड कर दिया था और मैं भी घर में सोने के लिए आ गया था। अब थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। सारे लोग ऊपर जाएंगे और उसके बाद दिखाएंगे आपको ऊपर क्या क्या होगा। आज तो देवी देवताओं का नाच चलता ही रहेगा। कल से भी देवी देवता नाच ही रहे थे, आपने भी देख लिया था। यहाँ पर थोड़ा वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम अपनी संस्कृति को सोशल मीडिया पर नहीं दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाए। इसलिए जितना भी बना पाए इसी में मैनेज कर लीजिए। बाकी यहाँ पर सिस्टर हमारे लिए गर्मा गर्म चाय ला चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चाय तो सुबह हो गई थी और एक चाय अब हो रही है। बाकी हम गांव वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। किसी को किसी भी प्रकार की कमी नहीं हो रही थी। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। खाने पीने से लेकर और सोने तक सारी व्यवस्था अच्छी थी। इतनी बड़ी पूजा हो रही है और थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी दिक्कत कुछ भी नहीं आई, क्योंकि ये पूजा बहुत सालों के बाद हो रही है। जब भी बड़ी पूजा होती है तो काफ़ी टाइम लगता है। जब सारे गाँव वाले एकजुट होते हैं उसके बाद ये बड़ी पूजा होती है। बाकी यहाँ पर भी अलग अलग थोड़े आए हुए थे। लगभग 9 जगह से यहाँ पर बाजे आए हुए थे, जिनको हम थोड़ा कहते हैं। तो अलग अलग जगह में वो बाजे बज रहे थे। तो चलिए लेकर चलते हैं एक बार फिर से नीचे और देखते हैं अभी कैसा माहौल बना हुआ है। बाकी सुबह के टाइम में ठंड का माहौल कुछ इस प्रकार बना हुआ है कि यहाँ पर जितनी भी दादी आई हुई है सभी यहाँ पर आग सेक रही है। आग सेक रही हो दादी जी? तो सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। लोगों ने अलग अलग जगह में आग जलाए हुआ है, तो सभी लोग यहाँ पर अच्छी तरह से आग सेक रहे हैं। बाकी इस तरह भी लोग फैले हुए हैं। तो अभी धूप पूरी नहीं आई है गांव में, धूप आने में भी थोड़ा टाइम है। तो चलिए एक बार ऊपर लेकर चलते हैं घंडाल देवता के मंदिर में। घंडाल देवता के मंदिर में मैं वैसे रात को भी गया था, लेकिन रात को वीडियो सही से नहीं बना पाया। तो अभी चले जाते हैं गांव के बीच में घंडाल देवता का मंदिर, तो वहां पर चले जाते हैं थोड़ा, और उसके बाद थोड़ी देर में देखते हैं आगे क्या क्या होता है। गुड मॉर्निंग सुमन भाई। गुड मॉर्निंग। उठ गए? चलो बढ़िया। यह देखिए काफ़ी पुराना मकान। ऐसे मकान देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। देखिए पुराने डिज़ाइन है इसमें, और उस समय मतलब मशीनें भी नहीं हुआ करती थी, और फिर भी देखिए कितनी अच्छी तरह से इन डिज़ाइनों को यहाँ पर बना दिया गया है। ये देखिए बहुत कम मिलते हैं ऐसे मकान। बाकी यहाँ पर सुबह सुबह भाई लोग आग सेक रहे हैं। उठ गए आप? तो कल पूरी रात जागे थे ना? जागे रहे सर। हाँ चलो बढ़िया। तो हम भी पहुँच चुके हैं घंडियाल देवता के मूल स्थान पर। थोड़ी देर में यहाँ से ऊपर जाएंगे जहाँ पर की मेन मंदिर है। ये गांव वाला मंदिर है, लेकिन घंडियाल देवता यहीं पर स्थापित रहते हैं। तो चलिए गांव में सूर्य देव भी आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा माहौल बन चुका है। बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत चाचा बूढ़ा लोग बैठे हुए हैं और थोड़ा पूजा पाठ कर रहे हैं अंदर। अब यहाँ से मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और घंडियाल देवता के दर्शन कराते हैं। बाकी घंडियाल देवता के सामने यहाँ पर दिए को भी जला दिया गया है। बाकी यहाँ पर डोली भी है और तांबे के स्तंभ, जिनको हम भंकोर कहते हैं। तो घंडियाल देवता के साथ साथ जब भी गांव-गांव में घंडियाल देवता को घुमाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी घंडियाल देवता के साथ घूमती है। तो अंदर लेकर चलते हैं मंदिर में। मंदिर में हमारे पुजारी जी बैठे हुए हैं। तो ये है घंडियाल देवता मूर्ति के रूम में। चावल के बीच में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर थाल में घंडियाल देवता को विराजमान कर रखा है। बाकी यहाँ पर पूजा की बहुत सारी सामग्री है। तो चलिए बाहर लेकर चलते हैं। टाइम इस समय 9 बज रहे हैं और घंडियाल देवता के दर्शन भी हमने कर लिए हैं।
बाकी यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं उनका यहाँ पर खाना पीना हो रहा है। हमने भी खाना खा लिया है। वैसे अभी खाने का टाइम तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं तो गांव वालों के पास भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, इसलिए वो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर खाना खिला रहे हैं। और अभी खाना खाने में काफ़ी कम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि अभी कुछ लोग उठ रहे हैं तो सीधे यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद खाना खोना खा रहे हैं। और कुछ लोग अभी सोए हुए हैं क्योंकि कल रात देर तक जागे थे, तो इसलिए यहाँ पर कम लोग आ रहे हैं और वो यहाँ पर खाना खा रहे हैं। मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं तो उनको गाँव वाले यहाँ पर खाना खिला रहे हैं। 2-4 यहाँ पर है, 2-4 यहाँ पर है, 2-4 यहाँ पर है। इसी प्रकार मतलब जितने भी यहाँ पर आते जा रहे हैं उनको यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बाकी गाँव देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार दिख रहा है। और गांव के लोग भी देखिए लगे हुए हैं काम काज करने में। यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। बाकी यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं। पूजा में भी अभी थोड़ा टाइम है और इस समय हम भाभी के घर में आए हुए हैं। तो यहाँ पर भी हमारा चाय पानी हो चुका है। और भाभी हमारे गांव में रहती है, उनका यहाँ पर मायका है। क्यों भाभी? भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपने घर में हमें इनवाइट किया। तो बाकी यहाँ पर भाभी जी की जो माँ है वो भी यहाँ पर झाड़ू मार रही है, ये देखिए। तो भाभी कल आपके घर कितने लोग थे? हमारे लोग कम 20 या 25 लोग थे हमारे घर पे। और मतलब अच्छी तरह सब कुछ सही था घर में। हाँ, जो भी है मतलब। हाँ, कल यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं दूर दूर गांव से भी, कि सबके घरों में इतने ज़्यादा लोग थे कि मतलब जगह नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो भाभी के घर में भी बहुत सारे लोग थे। भाभी ने हमसे भी कहा कि अगर तुम्हारे लिए जगह नहीं है तो हमारे घर है, लेकिन मेरे लिए ऊपर व्यवस्था हमारे घर नहीं आए। अच्छा चलो भाभी, बाकी बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है। ठीक है। बाकी अभी हम थोड़ा छत में आ चुके हैं और यहाँ पर भाभी जी और भाभी जी की जो दीदी है वो यहाँ पर धूप सेक रहे हैं। बाकी उनके यहाँ पर सारे मेहमान भी यहाँ पर धूप सेक रहे हैं। तो कैसा लग रहा है दीदी जी आपको? यही रहती हो आप? मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और मेरा नाम सरोजनी है। मैं ब्लाइंड हूँ और मेरे हस्बैंड भी ब्लाइंड है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की 6+ और एक लड़का है छोटा, वो 2 ईयर का होने वाला है कंप्लीट। बाकी तो मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं यहाँ पे पूजा में आ रखी हूँ। हमारे यहाँ पे पंचायत पूजा हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी आई थी जब पूजा स्टार्ट हुई थी हमारे यहाँ पे, और अब आज एंडिंग है पूजा की, तो बहुत अच्छा लगा। तो चाचा जी कैसे हो? धूप सेक रहे हो? धूप सेक रही? अरे बहुत बढ़िया। हाँ, पैठाड़ी गांव में ऐसा मोड़ बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हम इस समय भाभी के घर से भी अब निकलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर भाभी लोगों का चाय नाश्ता हो रहा है। हो गया भाभी? चाय नाश्ता हो गया आपका? चलो बढ़िया। यहाँ पर सभी लोगों का अच्छी तरह से चाय नाश्ता हो रहा है। तो अब ऊपर लेकर चलते हैं। वहाँ पर भी पूजा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम शहर में आए होंगे। ये देखिए चारों तरफ सैंपल ज़मीन है और बाकी मकान भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम देहरादून में आए हैं। रास्ते भी देखिए काफ़ी अच्छे हैं, सारे रास्तों में टाइल्स बिछाए गए हैं। लोकेशन भी काफ़ी ज़बरदस्त है और गाँव का विकास है जो वो भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। अभी टाइम दिन के 12 बज रहे हैं
इस समय देवी देवताओं का नाच चल रहा है। टाइम भी काफ़ी हो चुका है। अभी सभी लोगों को ऊपर जाना है घंडियाल देवता के मंदिर में। मंदिर यहाँ से काफ़ी ऊपर है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लगभग मंदिर 3.5 किलोमीटर है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब निशान देवता भी यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं, जहाँ पर कि मेन मंदिर है। अब देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। बाकी आधे लोग पीछे हैं और आधे लोग देखिए आगे आगे जा रहे हैं। अब यहाँ से निशान देवता को उठाया जाएगा। छातों में देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं। ये वाला छाती पूरा भरा हुआ है, नीचे वाला छाती पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर भी चौक पूरा भरा हुआ है। बाकी पीछे भी देखिए और काफ़ी लोग आगे चले गए हैं। बाकी गाँव से यहाँ पर भी देखिए लोग फोटो वीडियो शूट कर रहे हैं। माल पर निकला आराम से झुका, आराम से क्या कर आराम से चलो निकल लग रहा है। चलो हट चलो हट चलो हट चलो हट चलो निकलो निकलो कलश पर लगा कोई हाथ रे। चलो 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 बेटा ये कोई पहले मार लगा जा यार। चलो हो गया चलो चलो। घंडियाल देवता भी अपने मूल स्थान से निकल चुके हैं। अब देखते हैं मंदिर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। हम जा रहे हैं घंडियाल देवता में। घंडियाल देवता की जय। घंडियाल देवता की जय। पीछे भी बोलो देवी देवताओं की जय। मेरा आवाज लगभग 1.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं और 1.5 किलोमीटर और रह चुका है। गांव से और मंदिर तक का जो रास्ता है वो लगभग 3 किलोमीटर है। तो अभी आधी चढ़ाई शेष है। बाकी सारे भक्त यहाँ पर लगे हुए हैं चढ़ाई चढ़ने में। ये देखिए काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। कुछ लोग तो मंदिर तक भी पहुँच चुके हैं। बाकी पीछे से भी बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारे पैठानी गाँव से दिशा दिहाड़ी मिल रही है। थकान तो नहीं लग रही है आपको? नहीं हमें थकान नहीं लग रही है। अच्छा, आप तो इसी गाँव से हो ना? हाँ जी। अच्छा, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। तुम तो बहुत बार आए होंगे यहाँ? हाँ, हम यही कहते हम अभी 4-5 बार आ चुके हैं। अच्छा, तो अभी हमारे यहाँ मतलब 130 साल से पूजा हो रही घंडियाल देवता की। 130 साल से? हाँ। इतनी लंबा टाइम हो गया? हाँ, इतने लंबे टाइम से नहीं हुआ, तो इस बार हो रहा है तो सभी आ रहे हैं। बड़ी पूजा में काफी टाइम लगता है ना, जब सारे गाँव की सहमति होती है उसके बाद ये बड़ी पूजा होती है। थैंक यू आपका। बाकी दिक्कत तो नहीं आ रही ना? पानी पुनी तो लाए हो ना अपने साथ? हाँ, पानी की व्यवस्था पूरी है। अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। ठीक है। तो यहाँ पर गांव वालों ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अपने साथ पानी लेकर जाना, क्योंकि रास्ते से लेकर ठीक मंदिर तक पानी नहीं मिलेगा। इसलिए सारे भक्त लोग अपने अपने साथ, मुझे लगता है कि पानी लाए होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं लाए हैं क्योंकि ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर देखिए भक्तों को काफ़ी थकान लगे। अभी तो आप 1.5 किलोमीटर आए बस,
इतनी जल्दी थकान लगी? मुझे लगता है शहरों में रहते हो। शहरों में तो नहीं रहते हो ना? घर में रहते हैं, घर में रहते हो फिर भी पहाड़ी होकर भी आपको थकान लग रही है? अच्छा चलो चलो ठीक है, बढ़िया। तो टाइम भी 1 बज चुके हैं और मंदिर में भी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग आ चुके हैं और अभी निशान देवता काफ़ी नीचे है, तो उनको आने में भी यहाँ पर काफ़ी समय लग सकता है। बाकी यहाँ पर है घड़ियाल देवता का एक छोटा सा मंदिर। जितने लोग भी यहाँ पर आए हुए थे वो सारे ऊपर जाने बैठ गए, क्योंकि वहाँ से मेला सही दिखेगा, इसलिए यहाँ से सभी लोग ऊपर जाने बैठ गए। बाकी यहाँ पर भक्त भेंट पूजा अर्पित करते हैं घड़ियाल देवता के सामने। घड़ियाल देवता का मंदिर थोड़ा छोटा है, जिसके कारण यहाँ जगह नहीं हो सकते ठीक से, इसलिए भक्तों को भी यहाँ पर थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाकी अंदर का सीन दिखा देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बाद में ठीक से नहीं दिखेगा। बाकी कहाँ से आए हो? हम तो यहीं से हो, पठानी के। मैं होशियारपुर से आई हूँ, बट हम भी होशियारपुर से आए पंजाब। अच्छा चलो बढ़िया, थकान तो नहीं लगी? ना ना, चलो बढ़िया, घड़ियाल देवता की मनोकामना पूरी करें। हाँ जी हाँ जी। नहीं ये दिशा धानियाँ है यहाँ की। अच्छा चलो ठीक है। हम बुआरी। अच्छा तुम बुआरी ये खबर बढ़िया, कोई परेशान तो नहीं हुआ? ना ना ना, इथे काफी ऊपर चढ़ाई थे। इथे को काल नहीं छ। हाँ तो घड़ियाल देवता के दर्शन भी हमने कर लिए हैं। अब थोड़ी देर यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि हमें भी यहाँ से घर निकलना है। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, टाइम भी 2 बज चुके हैं। तो हमारे गांव से यहाँ पर हमारी बुल्ली भी मिल चुकी है, जिनके शादी में कुछ दिनों पहले हुई है। ठीक हो आप? हाँ जी बढ़िया बढ़िया। पानी नहीं लाए आप अपने लिए? पानी लाए थे, पी लिया हमने। पानी लाए थे लेकिन पी लिया। घड़ियाल देवता भी पहुँच चुके हैं। बाकी ये थोड़ा यहाँ पर वीडियो बनाने में आपत्ति जता रहे, इसलिए वीडियो नहीं बन सकती है।
हाँ बना सके ना। तो टाइम भी समय 2:30 बज चुके हैं और मेला भी यहाँ का लगभग समाप्त होने वाला है। थोड़ा बहुत अभी पूजा रह चुकी है, बाकी मेला समाप्त होने वाला है। बाकी हमारे यहाँ पर आज भाई भी मिल चुके हैं जो कि यहाँ आए हुए हैं। ठीक हो ना भाई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो? बिल्कुल। तो अब हम बनास जाएंगे यहाँ से, नहीं? चलो ठीक। तो मैं भी पहुँच चुका हूँ बनास के घंडियाल देवता के मंदिर में। थोड़ी देर पहले यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, अब सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं, बस कुछ लोग ही बचे। घंडियाल देवता के दर्शन भी हमने कर लिए हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं बनास गांव में। मेरे साथ है मंदी भाई और वीरेंद्र भाई और शुभम भाई। ये भी मुझे वहीं मिले थे जहां पर कि पैठानी के घंडियाल देवता के मंदिर था। अब मैं भाई लोगों के साथ ही बनास से निकलने वाला हूं। तो इस समय हम बनास गाँव में पहुँच चुके हैं। तो हम बनास गाँव की रोड के सामने भी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जितने भी लोग मेले में आए हुए थे सारे लोग घर जाने बैठ गए हैं। यहाँ पर देखिए गाड़ियाँ लगी हुई है, तो जिसको जहाँ जाना है तो वहाँ की गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है। तो आज का मेला यहीं पर समाप्त होता हुआ। हमें वैसे पैठानी के साइड से जाना था, लेकिन हम यहाँ आ चुके थे। बनास पैठानी से थोड़ा ऊपर है, मतलब ये लगा था 4-5 किलोमीटर ऊपर है। तो हमें अब यहीं से जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 बाइक है। एक बाइक शुभम भाई के पास है, स्कूटी है, और दूसरी बाइक मंदी भाई के पास है। तो हम मंदी भाई के साथ जाएंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसके साथ जय हिंद, जय श्री राम।